गोपाल गौराई में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का इतिहास क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 1। तो देखिए चैप्टर 1 का नाम है कब, कहाँ और कैसे। उसका सबसे पहले देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर में देखिए बीते दिनों के मानवों की कहानी को डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। ख नंबर में देखिए भारत देश का एक अन्य नाम खाली स्थान भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हिंदुस्तान। खाली स्थान भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। तो खाली स्थान पर लिखना है वेद। वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को खाली स्थान विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखना है पुरातत्व। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। खाली स्थान जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। तो यहाँ पर लिखना है ओसुर। ओसुर जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। तो ये 2 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। तो ये उत्तर है पेज 2 में। देखिए पेज 2 में उत्तर दिया हुआ है हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। एक क नंबर का उत्तर हो गया। अब ख नंबर प्रश्न देखते हैं। ख नंबर प्रश्न है प्रागैतिहास और इतिहास में क्या अंतर है। यह पेज नंबर 5 में देखते हैं। पेज नंबर 5 में पेज नंबर 5 में दिया गया है लिखने की कला सीखने के पहले भी मानव लाखों वर्षों पहले तक इस धरती पर रह चुका था। जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। बाद में मानवों ने लिखना सीखा। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। अब देखिए ग नंबर में बोला गया है पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। ग नंबर का उत्तर पेज 6 में देखेंगे। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है जो लैटिन शब्द मेनू से बना है जिसका अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। अब घ नंबर में देखिए घ नंबर में बोला गया है पुरातत्व विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये हम देखेंगे पेज 6 में देखिए दिया गया है प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अवशेषों में स्मारक सिक्के मिट्टी के बर्तन पत्थर तथा धातु के औजार प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें शामिल है। स्मारक में प्राचीन इमारतें मंदिर व मूर्तियां आती हैं।
अब 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में बोला गया है हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है। तो हमारे देश को विभिन्न नामों से पुकारा गया है, देखते हैं। 1 नंबर इंडिया, 2 नंबर भारत, 3 नंबर सिंधु, 4 नंबर अल हिंद, 5 नंबर हिंदुस्तान कहकर पुकारा गया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।